आइए इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में। होता क्या है रिफ्लेक्स एक्शंस में? रिफ्लेक्स एक ऐसा वर्ड है जो कि हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी सडन एक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं, अचानक से लिए गए किसी एक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि हमने रिफ्लेक्स किया। एनवायरनमेंट में कोई चेंज हुआ और सडन एक्शन हमने लिया तो हम क्या कहते हैं, हमने कोई रिफ्लेक्स किया है। जैसे वी से आई जम्प्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली। मैं बस आ रही थी तो अचानक से मैं साइड में हट गया, तो रिफ्लेक्स शो किया मैंने अपना हाथ एकदम से पीछे कर लिया जलती हुई फ्लेम से बचने के लिए, है ना। या मैं इतना भूखा था कि अचानक से मेरे माउथ में पानी आना शुरू हो गया रिफ्लेक्स के कारण। ओके, सो इस सब का मतलब क्या है? A common idea in all such examples is that we do something without thinking about it. कॉमन क्या है कि ये सारे काम आपने किए, आपको उस समय सोचने का बिल्कुल समय नहीं मिला, अचानक से कर दिया आपने। जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो एकदम से हो जाते हैं विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ आवर रिएक्शंस। आपको बिल्कुल ये पता नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हो, अचानक से हो जाता है। और आप जो है, आपको ये तक पता नहीं होता कि इसको कंट्रोल कैसे करना है, आप इसको कर डालते हो। येट these situations where we are responding with some action to changes in our environment, how is control and coordination achieved in such situations? तो ऐसी सिचुएशन आती है जब हमारी बॉडी के पास, तो हमारी बॉडी कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करती है। आपका दिमाग तो जबकि उस समय जो आपकी वॉलेंट्री इच्छा है उसके अनुसार तो काम नहीं हो रहा है, अचानक से हो रहा है ये एक्शन। तो कैसे हमारा ब्रेन जो है ये सब कंट्रोल करता है, ये है क्या? लेट अस कंसिडर दिस फर्दर। Take one of our examples. Touching a flame is an urgent and dangerous situation for us, or in fact, for any animal. किसी भी एनिमल के लिए अगर किसी फ्लेम को वो टच कर ले तो ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। और वो क्या रिस्पॉन्स देगा? हाउ वुड वी रिस्पॉन्ड टू दिस? वन सीमिंगली सिंपल वे इज़ टू थिंक कॉन्शियसली अबाउट द पेन एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग बर्नड। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप पहले फ्लेम को समझ लें, कितना आप जल रहे हैं, आपको कितना दर्द हो रहा है, उसके अनुसार आप एक्शन करें और फिर आप अपने हाथ को हटाएं, है ना। तो इसके पीछे फिर क्वेश्चन आएगा कि कितना देर आपको लगेगी समझने में, है ना। जितनी देर में आप समझेंगे उतनी देर में आपका हाथ जल चुका होगा, है ना। तो आप जिस तरह से सोचते हो ना, अगर आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए तो फिर तो आपका हाथ जल गया। ओके, तो थिंकिंग ऑफ सच कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, so it is bound to involve a complicated interaction of many nerve impulses from many neurons. बहुत सारे न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, बहुत सारे नर्व इम्पल्सेस कैरी होंगे इधर से उधर। सो इफ दिस इज द केस, इट इज़ नो सरप्राइज दैट द थिंकिंग टिश्यू इन आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ इंट्रिकेटली अरेंज्ड न्यूरॉन्स। हमारी बॉडी के अंदर जो थिंकिंग टिश्यू है उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं जो बहुत डेलिकेटली और इंट्रिकेटली अरेंज्ड हैं। और इट सिट्स इन द फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल एंड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी। और जो हमारा ब्रेन है जो कि न्यूरॉन्स से ही बना हुआ है, जो न्यूरॉन्स बहुत कायदे से वहाँ पर करीने से लगे हुए हैं, उन न्यूरॉन्स तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। और ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है कौन? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है चारों तरफ से हमारा स्कल। तो सारी बॉडी से यहाँ पर सिग्नल आते हैं। ऑब्वियसली in order to receive these signals, this thinking part of brain in the skull must be connected to the nerves coming from various parts of the body. तो उसका मतलब ये है कि अगर हमारे ब्रेन को ठीक से काम करना है तो बॉडी के अलग अलग हिस्सों से जो नर्व्स आ रही हैं वो उसके साथ प्रॉपर वे में कनेक्टेड होनी चाहिए। सिमिलरली, इफ दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज टू इंस्ट्रक्ट मसल्स टू मूव, नर्व्स मस्ट कैरी दिस सिग्नल बैक टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब एक तरफ से तो मैसेज आना चाहिए ब्रेन के पास और एक तरफ फिर जाना चाहिए, और इस काम को बहुत तेज़ी से होना चाहिए। इफ़ ऑल दिस इज़ टू बी डन व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, इट मे टेक इनफ टाइम। अगर इतना सब कुछ होना है कि मैसेज को
बहुत सारी नर्व्स को क्रॉस करके ब्रेन तक जाना है और फिर ब्रेन को सोचना है, उसके बाद फिर दूसरा जो रिस्पॉन्स है वो होगा, तो इसमें लगने वाला है टाइम। तो बॉडी का डिज़ाइन जो है कैसे हमारी मदद करता है इस टाइम को घटाने के लिए। हाउ डज द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैसे सॉल्व होती है प्रॉब्लम। रेदर देन हैविंग टू थिंक अबाउट द सेंसेशन ऑफ हीट, हीट के सेंसेशन के बारे में सोचने के बजाय, इफ़ द नर्व्स दैट डिटेक्ट हीट were to be connected to the nerves that move muscles in a simpler way, the process of detecting the signal or the input and responding to it by an output action might be completed quickly। तो बजाय इसके कि मैसेज ब्रेन तक जाए, ब्रेन में प्रोसेसिंग हो और उसके बाद रिस्पॉन्स के लिए मैसेज आए, क्यों ना एक बाईपास रास्ता खोज लिया जाए और बहुत तेज़ी से बिना ज़्यादा सोचे समझे हम एक्शन ले पाएँ। तो हो क्या, रास्ता कुछ ऐसा हो, यहाँ से मैसेज बाईपास हो जाए, ब्रेन तक एकदम से ना जाए, ब्रेन तक उसका एक कॉपी चला जाए कि हाँ ऐसा हम कर रहे हैं, बट रिस्पॉन्स समय से पहले ही पूरा हो जाए। तो दैट इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन। सो नर्व्स फ्रॉम ऑल अराउंड द बॉडी मीट इन अ, ओके, इसको दोबारा पढ़ते हैं। तो ऐसे एक्शन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ऐसे कनेक्शन को। सच अ कनेक्शन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। तो ये जो आर्क बनी है रिफ्लेक्स आर्क है। दिस इज द रिफ्लेक्स आर्क, जो कि बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्स कराएगी। कौन सा रिस्पॉन्स होगा? रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स आर्क की वजह से क्या होगा? रिफ्लेक्स एक्शन होगा, जो कि आपको रिफ्लेक्स आर्क दिखाई गई है फिगर 7.2 में। हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में अभी। वेयर शुड सच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शंस बी मेड बिटवीन द इनपुट नर्व एंड द आउटपुट नर्व। तो जो इनपुट नर्व है और जो आउटपुट नर्व है उसके बीच में जो कनेक्शन है वो कहाँ पर बनाया जाए, बॉडी के कौन से पार्ट पर ये कनेक्शन बनाया जाए? द बेस्ट प्लेस ऑफ कोर्स वुड बी एट द पॉइंट वेयर दे फर्स्ट मीट ईच अदर। बेस्ट प्लेस तो वो होगी जहाँ पर ये सबसे पहले एक दूसरे से मिलती हैं, एंड वो जगह है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। सो द रिफ्लेक्स आर्क्स आर फॉर्म्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ। देखिए हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सबसे ऊपर ब्रेन है और ब्रेन से नीचे स्पाइनल कॉर्ड है। तो हमारे CNS को यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाने वाला है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारे जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं हमारे लोअर बॉडी से, सारे पहले आ रहे हैं कहाँ? स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर कहाँ जा रहे हैं? ब्रेन में। पहले आ रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड में, फिर कहाँ जा रहे हैं? ब्रेन में। तो क्यों ना रिफ्लेक्स आर्क को पूरा करने के लिए यहीं से इसको बाईपास कर दिया जाए, ताकि जो सोचने का काम है वो कम हो जाए और हमारा एक्शन जल्दी से हो जाए। ऑफ कोर्स रिफ्लेक्स आर्क्स हैव इवॉल्व्ड इन एनिमल्स बिकॉज थिंकिंग प्रोसेस ऑफ ब्रेन इज़ नॉट फास्ट इनफ। तो एनिमल्स के अंदर बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी थिंकिंग बड़ी स्लो है, तो उनमें रिफ्लेक्सेस बड़े फास्ट हैं। तो इसका मतलब उसमें अच्छा खासा इवोल्यूशन हुआ है। इनफैक्ट मैनी एनिमल्स हैव वेरी लिटिल और नन ऑफ द कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क। बहुत सारे एनिमल्स आपने देखे होंगे जिनमें ब्रेन ही नहीं है, बहुत छोटा ब्रेन है, और जो ब्रेन है बड़ा सिंपल है। तो ज़्यादा थिंक तेज़ी से वो नहीं कर पाते, ना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी से सोच पाते हैं। सो इट इज़ क्वाइट लाइकली that the reflex arcs have developed and evolved as efficient ways of functioning in the absence of true thought process। तो अगर उनके अंदर thought process ठीक से चल नहीं रहा है तो भी उनके reflex arc जो हैं वो evolved हैं और उनकी जान बचाने के लिए उनके काम आते हैं। However, even after complex neuron networks have come into existence, reflex arcs continue to be more efficient for quick responses। हाँ, हम ये भी देखते हैं कि चाहे न्यूरॉन नेटवर्क कॉम्प्लेक्स होते चले जाएं, जैसे हमारा ब्रेन, हम अपनी बात कर लें, हमारे अंदर भी रिफ्लेक्स आर्क जो हैं वो क्विक रिस्पांस देने का काम करते हैं। तो एक अर्थवॉर्म में जहां वो एक क्विक रिस्पांस देने का काम कर रहे हैं, वहीं एक ह्यूमन बीइंग में भी वो एक क्विक रिस्पांस देने का काम कर रहे हैं।
देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है एक रिफ्लेक्स आर्क, और रिफ्लेक्स आर्क में आपको इवेंट्स दिखाए गए हैं। व्हेन वी इवेंट्स कौन कौन से हैं? व्हेन वी टच ए हॉट यूटेंसिल, आप किसी हॉट बर्तन को छूते हो तो क्या होता है? देयर आर रिसेप्टर्स। सबसे पहले तो आप ये देखो रिसेप्टर्स हैं, ऐसे नर्व सेल्स प्रेजेंट हैं सेंसरी ऑर्गन्स में, जैसे हमारी स्किन है, सेंसरी ऑर्गन में नर्व सेल्स प्रेजेंट हैं जो रिसीव करते हैं सिग्नल को, दे आर कॉल्ड एज रिसेप्टर्स। तो ये रिसेप्टर्स किस चीज़ के हैं? हीट के, ओके, तो या पेन के, दर्द के। तो आपने वो कहाँ प्रेजेंट है? स्किन पर। तो अब यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन उस मैसेज को कैरी करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन कहाँ तक ले जाते हैं इस मैसेज को? ये देखिए हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड दिखाई गई है ये वाली, और स्पाइनल कॉर्ड जो है किससे कनेक्टेड है आगे चल के? ब्रेन से। तो क्या होता है, ये जो मैसेज आ रहे हैं सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, ये सबसे पहले पहुंचते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, और फिर यहाँ से रिले न्यूरॉन के हेल्प से, देखिए रिले न्यूरॉन से मैसेज होता हुआ फिर फर्दर किधर किधर को पास हो रहा है? इट इज़ पासिंग टुवर्ड्स द मोटर न्यूरॉन, सो दैट द एक्शन इज टेकन बाय द मसल। आपके आर्म जो है, आर्म में जो मसल है वो एक्शन कर देती है। तो मतलब आपने देखा हुआ क्या? हुआ ये कि रास्ता ये था, मैसेज ऐसे गया और ऐसे यहाँ से रिले न्यूरॉन से होता हुआ और फिर मोटर न्यूरॉन पे आकर के ख़त्म हो गया। तो मतलब इसका एक्शन हो गया, मैसेज गया और फिर ये स्पाइनल कॉर्ड तक आया और रिले न्यूरॉन के हेल्प से इसकी प्रोसेसिंग हुई और बहुत क्विक प्रोसेसिंग हुई, और उसके बाद फिर क्या हुआ? आपका एक्शन हो गया। एक्शन कराने के लिए कौन सा न्यूरॉन रिस्पॉन्सिबल था? मोटर न्यूरॉन। मैसेज पहुंचाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था कि ये जो स्टिमुलस है कैसा है, ये कौन बता रहा है? सेंसरी न्यूरॉन। और फिर एक्शन क्या लेना है, ये कौन बता रहा है? मोटर न्यूरॉन। और उसके बाद इस मैसेज की कॉपी किधर चली गई? ब्रेन के लिए। मतलब ब्रेन को पता चल गया कि रिफ्लेक्स एक्शन ले लिया गया है, और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम भी बता दी गई कि प्रॉब्लम है ये गर्म बर्तन। तो आगे चल के जो थॉट प्रोसेस है वो अगले स्टेप को लेने का काम करेगा, लेकिन इस दौरान अपनी जान बचाने का जो काम है वो किया जा चुका है। हमें सेंसरी न्यूरॉन्स ने बता दिया कि ये बर्तन गर्म है, और हमारी मसल ने एक्शन करके हमारे हाथ को पीछे हटा दिया, जिससे कि हम बच गए। और इस पूरे रास्ते को आप क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स आर्क। दिस पाथ टेकन बाय द नर्व इम्पल्स फॉर रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्स आर्क। सो ये पूरा आपको ध्यान रखना है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आपने बड़े ध्यान से इस लेक्चर को सुना।